ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम का एक एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगले वीक क्या हो सकता है, सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। और प्रीवियस कैंडल जो है वो इंटरनल क्लोज हो रखी है प्रीवियस वीक का हाई स्विप करके, और ये प्रीवियस वीक का लो है। ठीक है, अब मार्केट क्या कर सकता है, इन एक दो तीन इन तीन कैंडल के बीच में एक फेयर वैल्यू गैप इसने बना दिया है यहाँ पर। हम्म। हम्म, ट्रैप। हाँ। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ मैं। पहले तो इस वीक के डिस्काउंट और प्रीमियम एरिया मार्क कर देता हूँ, क्योंकि कैंडल सेल साइड क्लोज है तो मैं हाई से लेके नीचे तक एक फिब लगाऊंगा। और प्रीमियम एरिया में देखूंगा कि कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है यहाँ पे, और वहाँ से सेलिंग आ रही है। बचा क्या मेरे पास, कुल मिला के ये एफ ऊपर का यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम पे सब कुछ मिटिगेट है, यानी कि सेलिंग का कोई चांस ही नहीं है, ऑलरेडी वो सेलिंग जोन में है वीकली के। ठीक है, तो मंडे को क्या हो सकता है, ये डे हाई स्वीप करके, ठीक है, ये वाला प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे हाई स्वीप करके अगेन नीचे आ सकता है। अभी कैंडल क्या है, इंटरनल चल रही है, इस ब्लैक कैंडल के अंदर चल रहा है सब कुछ। अब चलता हूँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर, और प्रीमियम जोन पे मेरे पास क्या है, प्रीवियस डे हाई एक बाय स्टॉप का काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे मेरे पास एक हाई स्वीप और स्ट्रक्चर ब्रेक कर रखा है इंटरनली यहाँ पे, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रखा है। और अगर मैं बताऊँ तो ये एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रीमियम एरिया में एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक बना रखा है, तो इसको मैं कर देता हूँ एक सप्लाई एरिया मार्क, या मैं सेल जोन भी मार्क कर सकता हूँ यहाँ पे, ये सेल जोन, और इसका कलर कर देता हूँ येलो। और नीचे मेरे पास क्या है, एक प्रकार से इक्वल लोज बना रखे हैं यहाँ पे, ये। और इसी इक्वल लोज के नीचे मेरे पास क्या है, एक लिक्विडिटी, यानी कि तीन कैंडल के एक ऑर्डर फ्लो, उसके नीचे ऑर्डर फ्लो आ रहा है जो कि इंडस्टमेंट लेके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रखा था यहाँ पे। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यही क्या काम करेगा, एक मिटिगेशन ब्लॉक का काम करेगा हाई टाइम फ्रेम पे, जिसको मैं एम भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास नीचे इक्वल लोज, और इसी को अगर बोले हम तो एक सेल स्टॉप बोलेंगे अब यहाँ पे, क्योंकि आपको समझ गया वो, यहाँ पे ये हो जाएगा सेल स्टॉप, और ये हो जाएगा ऑर्डर फ्लो जो कि इंडस्टमेंट लेके ऊपर ब्रेक हो गया था। यहाँ पे, और ये हो गया मेरे पास एक मेजर पुल बैक जो कि एक इंडस्टमेंट का काम कर रहा है हाई टाइम फ्रेम पर। और यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का हो गया हाई कंफर्म, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे इसने इंडस्टमेंट लिया है जो कि मेजर पुल बैक है, और मेजर पुल बैक जब भी लेता है हाई कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, सॉरी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या है, एक इंडस्टमेंट, और उसी के नीचे एक ऑर्डर फ्लो बना रखा है जो कि इंडस्टमेंट लेके ऊपर ब्रेक हो रखा था। और प्रीवियस यहाँ यहीं पे आपके पास प्रीवियस लो कंफर्म हुआ था और हाई कंफर्म हुआ था, और इसी को ब्रेक किया है, और ये इंडस्टमेंट इसने लिया है तो ये हुआ है हाई कंफर्म।
तो 4 घंटे का ये हो गया ऑर्डर फ्लो। ठीक है, और इसी के अंदर एक लास्ट सेलिंग मूवमेंट यहाँ पे बना रखा है, तो ये इसको कर देता हूँ मैं डिमांड मार्क। तो एज ए डिमांड ये काम करेगा आपके लिए। हाई टाइम फ्रेम पर मिटिगेशन ब्लॉक है, डिमांड जोन है। और अगर यहाँ पे मार्केट आके आपके पास लो स्वीप करता है और डिस्प्लेसमेंट देता है स्पीड के साथ, तो अगेन आप ऑल टाइम हाई टारगेट कर सकते हो। ठीक है, पर वो आपको ब्रेक इवन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि ऑल टाइम हाई टारगेट करे। इसके भी नीचे आपके पास क्या है अगेन, डेली टाइम फ्रेम पे बस ये ब्लैक कैंडल है जो कि एक हाई स्वीप कर रखा है इधर, यानी कि वैलिड पुल बैक तो है। और ये हो गया आपके पास डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो। तो इस तरह से कुछ जोन है। और अब मैं बताता हूँ इसको एक घंटे के टाइम फ्रेम पे। प्रीवियस मेरे पास हाई यहाँ पे कंफर्म हुआ था, इंड्यूसमेंट था यहाँ पे, तो ये था इसका ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से इसको बाय किया जा सकता था। इस एक ये डिमांड थी और इसने इसको फेल कर दिया। जैसे इसने इसको फेल किया, उसी डिमांड का रीटेस्ट लेके ये नीचे गिरता शुरू हो गया। तो कहाँ तक गिरा, इस लो तक। माइक पे टच करो, माइक पे। ठीक है, प्रीवियस मेरे पास यहाँ पर इसकी मैपिंग में आपको दिखाऊँ, मेरे पास इधर एक इंडस्टमेंट लेके यहाँ पे हाई और लो बनाया था, और यहाँ पे एक पुल बैक लेके हाई ब्रेक कर रखा था इधर, ये वाला लो स्वीप करके हाई ब्रेक कर रखा था। और अगेन क्या हुआ कि यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक बनाया, इसका हाई स्वीप करके ये वाला, और इसी का इंडस्टमेंट लेके ये हो गया ब्रेक। तो यहाँ पे ये लो कंफर्म हुआ और ये हाई कंफर्म हुआ। ठीक है, वापस से एक पुल बैक बना यहाँ पर, हाई लो एंड देन ये हाई। तो इस ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, इंडस्टमेंट के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से बाय आना चाहिए। अगर ये फेल कर दिया तो मार्केट क्या जाएगा, एक्सट्रीम तक। अब एक घंटे के हिसाब से इसका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, जहाँ से ये पहले ब्रेक किया था, ये वाला येलो जोन, ये इसका एक्सट्रीम जोन है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पे यही इसका ऑर्डर फ्लो था, जो कि एक बड़ा पुल बैक है। ठीक है, इससे बड़ा पुल बैक अभी मार्केट में कोई भी नहीं आया है, तो ये इसका एक्सट्रीम जोन है। और मार्केट फ्यूचर में क्या हो सकता है, अगर ये कंटिन्यूशन रहा तो ये येलो जोन टारगेट करेगा। ठीक है, एक एज पर एक घंटे के मैपिंग के हिसाब से। पर अगर कहीं यहाँ पे बीच में मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, तो अगेन कंटिन्यूसली बाय जा सकता है, क्योंकि ये जो प्रीमियम जोन निकाला है अपन ने, इस लेग में कोई भी एफ नहीं है, बजाय ये एक्सट्रीम एफ के हिसाब से ये वाला। तो मार्केट कहाँ तक बाय जा सकता है, अगर इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेक कर दिया एक बार, यानी कि इसके ऊपर कैंडल ब्रेक हो गई, तो इसी को सपोर्ट बना के मार्केट ऑल टाइम हाई या इस जोन तक टारगेट करेगा। हम्म। ठीक है, तो ये जो सप्लाई है सेल जोन है, अगर ये सेल जोन फेल हो गया, तो यही क्या हो जाएगा, ये जो सप्लाई है वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और आप यहाँ से फिर फिब लगा के, यानी कि इस लो से हाई तक फिब लगा के अगेन 50% से नीचे से बाय कर सकते हो हाई के लिए। ठीक है, और आप, मतलब अभी कल जब मार्केट ओपन होगा, जो हाँ नेक्स्ट, अभी अभी वही कह रहा हूँ। ठीक है, जो कल जो मेरे मतलब शेयर मारा था, वो वाली जब क्लोज हुआ, हम्म शेयर हम्म, जब क्लोज, हाँ तो अभी जो सप्लाई फेल हो गई, तो अभी जो डिमांड थी काम करेगा, वो काम करेगा। हाँ हाँ,
और उसके लिए क्या होना चाहिए? थोड़ा सा ये रिजेक्ट करें। हाँ, हाँ, सही है। हम उसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो सप्लाई एरिया है वो फेल होना चाहिए, बजाय इसके अपन सेल बाय नहीं देख सकते, क्योंकि अगर इस सप्लाई जोन तक जाने के लिए भी, वहाँ तक जाने के लिए बेनिफिट लगेगा। हाँ, जाएगा ना तो वो कैसे आप कर दिया? उसके एसएमसी किसका नाम है भाई, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको एसएमसी में। बिना पेशेंस के यहाँ पे ट्रेड ही नहीं ले सकते आप। तो आप फ्लिप एंट्री ले सकते हो, मैंने बताया आपको फ्लिप एंट्री किस तरह से ली जा सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है, ये जो मैंने रखा था यहाँ पे, ये वाला हाई यहाँ पे। तो बाइंग कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक। और अगेन, लेकिन नहीं मैं फ्राइडे को निकल गया था, क्योंकि मार्केट क्लोज होने वाला था, तो मैं वहाँ पे नहीं रुका। यहाँ पे तो ये हो जाएंगे एज बाय स्टॉप। इसके ऊपर अपन बाय करना बंद कर देंगे, और मार्केट यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बनाता है आपके पास, तो आप अगेन कंटिन्यूसली सेल कर सकते हो। ठीक है, यही इसका स्ट्रक्चर है। क्योंकि एक टर्टल सूप बना है, अगर आप देखोगे लो टाइम फ्रेम पे, एक हाई लो अगेन हाई स्वीप करके इस लो को ब्रेक हो रखा है। ठीक है, तो इसलिए ये सेलिंग एरिया है। और यहाँ पे आप हाई से लेके लो तक फिब लगाओगे, तो आपके पास कौन सा एरिया आ रहा है 50% से ऊपर, ये एफ आ रहा है ना 61 के ऊपर। तो यहाँ तक तो ये जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और उसी एफ के ऊपर आपके पास ये एक ब्लैक कैंडल भी आ रही है, जो कि सपोर्ट का काम कर सकती है। तो ये आपके पास एक सेल जोन है, जहाँ पे कंफर्मेशन के साथ अगेन आप सेल कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ गोल्ड का व्यू है आने वाले वीक का मेरे लिए। और इंट्राडे बेसिस पे मैं तो डालता ही हूँ। तो अब कर देते हैं रिकॉर्डिंग बंद, और वीकली डिसीजन अपना यहाँ पे क्लोज करते हैं।